राजमन्नार के लौटते ही वरदा सरदार बनेगा। खान सर की अद्भुत दुनिया, प्रभास पृथ्वीराज का जबरदस्त एक्शन, दिल खुश कर देगी सालार। प्रभास की फिल्म सालार का ट्रेलर टीजर देख देखकर पिक्चर का इंतजार कर रहे फैंस के लिए आज का दिन खास है। हम सभी रात तक रहे थे कि कब हमें सालार और खानसार की कहानी देखने को मिलेंगी। स्क्रीन्स के लिए मारा मारी के सिनेमाघरों में सालार रिलीज हो गई है। हम आपको बता रहे हैं कि इस फिल्म में आखिरकार क्या खास है। रॉकिंग स्टार यश की फिल्म KGF 1 और KGF चैप्टर 2 बनाने वाले प्रशांत नील की नई फिल्म सालार पार्ट 1 सीज फायर सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। इस बार प्रशांत नील ने KGF से एकदम अलग दुनिया दर्शकों के लिए तैयार की है। इस नई दुनिया का नाम है खानसार। खानसार में कई ट्राइब्स है, यहाँ कई सरदार रहते हैं, लेकिन इन सब पर राज करता है सिर्फ एक राजमन्नार। राजमन्नार के 3 बच्चे हैं, बेटा रुद्रा, बेटी राधा, रम्मा मन्नार और उसकी दूसरी बेटी से जन्मा बेटा वरदा। वरदा से उसके दोनों सौतेले भाई बहन नफरत करते हैं। दोनों अपने पिता की राजगद्दी चाहते हैं, लेकिन खानसार में सिर्फ रुद्रा और राधा ही नहीं है जो खानसार पर राज करने का सपना देख रहे हैं। इस रेस में रंगा नारंग बारवा और खुद वरदा भी शामिल है। वरदा की दोस्ती देवव्रत से है, जिसे वो प्यार से देवा बुलाता है। देवा और वरदा के बीच दोस्ती की एक अटूट दीवार है। देवा वरदा के लिए कुछ भी कर सकता है। बचपन में वरदा की नथुनी, जिसे मन्नार परिवार की इज्जत की निशानी के रूप में देखा जाता है, उसे वापस दिलाने के लिए देवा ने एक बड़े पहलवान को धूल चटा दी थी। तो वहीं देवा के लिए वरदा ने भी कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसके पिता ने उसे घर और राजगद्दी की दोनों ही रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सलार की कहानी 2017 में सेट है, जहां वरदा और देवा का खास बिलाल आद्या कृष्णकांत, जिसको के 7 साल पहले हुई उस जंग की कहानी सुना रहा है जिसने खानसार की किस्मत पलट दी थी। इस कहानी में दोस्ती, दुश्मनी, नफरत के साथ साथ लालच, बेईमानी, पागलपन और खून खराबा शामिल है। ये सभी चीजें सब आप पर्दे पर देखते हैं तो आपके दिल की धड़कनें तेज होती है और दिमाग में बस एक ही बात आती है कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक बट वायलेंस लाइक मी। कहानी हो गई तो अब बात पहले डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की कर लेते हैं। एक चीज जो प्रशांत नील को बहुत अच्छे से आती है वो है अपनी बनाई दुनिया का इंट्रो ऑडियंस को देना और कहानी सुनाते सुनाते आपको उस दुनिया में खींचकर उसका हिस्सा बना लेना। ये उन्होंने KGF 1 में भी किया था और एक बार फिर सालार के साथ कर रहे हैं। प्रशांत नील ने बहुत ही इत्मीनान से खानसार की दुनिया को बनाया है। अगर आपने कुछ दिन पहले सालार की कास्ट का डायरेक्टर SS राजमौली संग इंटरव्यू देखा होगा तो आपको याद होगा कि पृथ्वीराज सुकुमारन ने इस बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि प्रशांत ने एक बोर्ड तैयार किया था जिस पर खानसार के हर किरदार, हर ट्राइब, इतिहास की डिटेल लिखी थी। उस डिटेल को प्रशांत नील ने अपने हर सीन, फ्रेम और सीक्वेंस में बेहतरीन तरीके से पिरोया है। इस कहानी में कई किरदार हैं, छोटे और बड़े, कई ट्राइब है, छोटी और बड़ी, लेकिन एक को लेकर भी आपको कंफ्यूजन नहीं होती कि कौन कौन है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में हुई एक चीज का असर देश भर में हो रहा है। खानसार के लोग उसके अंदर के साथ साथ बाहर दुनिया में भी रहते हैं। ऐसे में आपको बहुत सारी अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग चीजें होती नजर आएंगी। इस सीक्वेंस इसको देखते हुए मिलने वाले थ्रिल में है, क्योंकि आपको पता है कि आगे आपकी सोच से परे कुछ होने जा रहा है। आप जिन चीजों के लिए खुद को तैयार करते हैं, प्रशांत नील ने सालार में उससे 2 कदम ऊपर उठकर एक्शन और ड्रामा सर्व किया है। खानसार भले ही डार्क कलर में रंगी जगह है, लेकिन सेट डिजाइन की दाद देनी पड़ेगी। खानसार पहली झलक में आपको KGF की माइंस की याद दिलाता है, लेकिन जब आप उसके अंदर दाखिल होते हैं तो आपको पता चलता है कि ये उससे एकदम अलग है। यहाँ खड़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, राजमन्नार का दरबार, गलियाँ, खानसार के चारों ओर बनी दीवार और उन दीवारों पर लगे बड़े और आधुनिक हथियार, सब कुछ जबरदस्त है। अपने हर फ्रेम में
प्रशांत नील ने बहुत सूझबूझ के साथ बैठाया है, जिसे देखते हुए आपको काफी मजा आता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रभास इस फिल्म में किलिंग मशीन बने हैं। अगर आपने रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल देखी थी और उसे पसंद किया था तो तैयार हो जाइए, क्योंकि असली एनिमल क्या होता है वो डायरेक्टर प्रशांत नील और प्रभास आपको सालार के जरिए बताएंगे। प्रभास का किरदार देवरथ उर्फ देवा शुरू से ही गुस्सैल है। वो चुपचाप रहता है, हंसता भी नहीं, लेकिन अपने सामने हो रहे गलत काम को देख भी नहीं सकता। उसकी जान दो लोगों में बसती है, एक उसकी माँ और दूसरा उसका बचपन का दोस्त वर्दा। वो माँ के कहे बिना एक उंगली तक नहीं उठाता और वर्दा पर अगर किसी ने एक उंगली भी उठा दी या रख दी तो उसका सिर कलम कर सकता है। वो माँ काली का अवतार नहीं, उनका बेटा है। देवा के किरदार में प्रभास का ये अलग रूप आपको काफी पसंद आएगा। प्रभास फिल्म के हीरो हैं, उन्हें पसंद करना लाजमी है, लेकिन उनके दोस्त वर्दा के किरदार में पृथ्वीराज सुकुमारन भी कमाल है। पृथ्वी वर्दा के किरदार गहराई देते हैं। इमोशनल सीन्स में उनकी परफॉर्मेंस आपका दिल जीत लेती है, लेकिन इमोशनल समझकर उन्हें कमजोर समझने की गलती ना करें, क्योंकि जब वो प्रभास के साथ मिलकर एक्शन करते दिखेंगे तो आपकी हवाइयाँ उड़ जाएंगी। वर्दा के साथ उसके बाबा बिलाल और उसका छोटा भाई, लेकिन उसकी ताकत देवा है। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट श्रुति हासन, जगपति बाबू, बॉबी सिन्हा, टीनू आनंद, श्रिया रेड्डी, रामचंद्र राजू, जॉन विजय, माइप गोपी, ऐश्वर्या राव संग अन्य सभी ने कमाल का काम किया है। एक भी किरदार कहानी में गैर जरूरी नहीं है और एक भी एक्टर ने अपने किरदार के साथ न्याय करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। श्रुति का अमेरिकन एक्सेंट जरूर आपके कानों को चुभ सकता है। फिल्म के गाने ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन इसका बैकग्राउंड म्यूजिक इसे काफ़ी ताकतवर बनाता है। सालार के म्यूजिक पर रवि बसरूर ने अच्छा काम किया है। भुवन गौड़ा की सिनेमेटोग्राफी शानदार है। उज्जवल कुलकर्णी ने इसकी एडिटिंग को काफ़ी टाइट रखा है, हालांकि इसकी ड्यूरेशन में थोड़ी सी कमी हो सकती है। एक्शन डायरेक्टर ने जिस तरह से फिल्म के स्टंट्स को डिजाइन किया है उसकी कल्पना कर पाना भी काफ़ी मुश्किल है। पिक्चर में भर कर वॉयलेंस है, दुनिया भर का एक्शन है, एक से बढ़कर एक स्टंट कर प्रभास लोगों की जान ले रहे हैं और आप उन्हें देखते हुए बस दंग रह जाते हैं। एक सीन में श्रुति हासन उन्हें लोगों को तोड़ते देख रही है, उस सीन पर श्रुति और ऑडियंस का रिएक्शन सेम है। ऐसी स्टंट कोरियोग्राफी अनबरीव ने की है। बाकी सालार की टिकट आप कब बुक करवा रहे हो ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लेकिन इतना तो तय है कि 2023 में एक और सुपर हिट फिल्म बॉलीवुड सिनेमा को मिलने जा रही है, जिसमें के प्रभास दमदार वॉयलेंस करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वॉयलेंस के दम पर ही अभी हाल ही में रिलीज हुई रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल भी जोरदार कमाई कर रही थी, लेकिन अब डंकी और सालार के बीच जबरदस्त टक्कर हो रही है। दोस्तों, आप किसको पसंद करते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।